असली कंपटीशन वहां जाने के बाद होगा अग्निवीरों का। उस 25% को रखने के लिए रिश्वत भी चलेगी दबा के, चमचागिरी भी दबा के चलेगी, और बंदे को वहां तक गिरना पड़ेगा जहां तक उसको नहीं गिरना चाहिए। वो गिरने पर मजबूर हो जाएगा, और जो वो वहां पे गिर जाएगा, जो वो अपनी नजरों में इंसान गिर जाता है ना, फिर वो कभी नहीं उठ पाता। कुल बोल रहा हूं मैं ये चीज। अभी भर्ती होने के लिए पैसा दे रहे हैं, नहीं दे रहे हो तो आप जाकर देख लेना। भर्ती होने के लिए लोग पैसा देते हैं, फिर वहां पर परमानेंट होने के लिए पैसा दिया जाएगा। वो पैसा नहीं कहता फौज के अफसर आगे खाओगे। लेकिन अगर आपको नहीं पता होता, दिल्ली जंतर मंतर पर अभी 1 महीना पहले लाखों सैनिक इकट्ठा हुए थे। अच्छा। और वहां से उन्होंने हुंकार भरी थी, हालांकि गोदी मीडिया ने तो उसको नहीं दिखाया कि नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। साथियों, दीपक फौजी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मुद्दा वही है अग्निपथ योजना, क्योंकि भाई अग्निपथ योजना को लेकर के 1 साल पहले काफी बवाल हुआ था। बिहार के अंदर ट्रेन की ट्रेन है, यानी कि रेल भी जला दी गई थी नौजवान युवाओं के द्वारा। काफी विरोध किया गया था, काफी बवाल पूरे देश के अंदर मचा था, काफी नुकसान हुआ था। उस टाइम पर यह लग रहा था कि जिस प्रकार से किसानों के हक की जो लड़ाई किसान आंदोलन में किसान लड़ रहे हैं कि वो तीनों कानून वापस ले लिए थे, उस टाइम पर जवानों के द्वारा यह लग रहा था कि देश का नौजवान युवा सड़कों के ऊपर है, रेल की पटरियों के ऊपर है, तो शायद जो अग्निपथ योजना है इसको भी वापस ले लिया जाएगा सरकार की तरफ से। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कुछ टाइम के बाद नौजवान युवाओं के ऊपर केस दर्ज होने शुरू हो गए। जैसे ही केस दर्ज हुए तो जो नौजवान युवा वो पीछे हट गया, और आज भी 1 साल के बाद जो उसका रिजल्ट, अग्निपथ योजना का जो रिजल्ट वो आपके सामने है कि अमृतपाल का उदाहरण आपने देखा था पंजाब के अंदर है कि वो शहीद हुआ, लेकिन उसको शहीद का दर्जा नहीं मिला। उसी मुद्दे को लेकर के भी हमने बातचीत की थी दीपक फौजी से। काफी लोगों के कमेंट आए थे कि दीपक भाई से एक बार फिर मुलाकात करें, एक इंटरव्यू फिर करें। दीपक भाई, सबसे पहले तो ग्राउंड मीडिया में स्वागत आपका। राम राम जी। आप राम राम, धन्यवाद अजय भाई। बिल्कुल दीपक भाई, पहला ही प्रश्न यह है कि अग्निपथ योजना का भी 4 साल के बाद जो अग्निवीर जो रिटायरमेंट होकर के आएंगे, उसके बाद वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, ये एक बड़ा सवालिया निशान है भाई। बड़ा सवाल भी है उनके लिए, लेकिन देश के ऊपर भाई उनका क्या कुछ असर पड़ने वाला, समाज के ऊपर, देश के ऊपर अग्निपथ योजना का और अग्निवीर का क्या असर पड़ने वाला है? इस योजना का जो असर पड़ेगा ना अजय भाई, आपको पहले भी मैंने बताया था, एक बार फिर बता देता हूं। उस समय पे एक जापान में भी केस होया था। जापान के पूर्व राष्ट्रपति को गोली मार दी गई थी। गोली मारने वाला एक अग्निवीर था, क्योंकि ये वहां पर हथियार चलाने की ट्रेनिंग तो ले लेंगे, बेसिक ट्रेनिंग में हथियार चलाने की ट्रेनिंग ले लेंगे। आगे और जो एडवांस ट्रेनिंग होती है ना, जिसमें कि एक डिसिप्लिन सिखाया जाता है एक सैनिक को, जो बोलते हैं ना एक सैनिक डिसिप्लिन में रहने जानता है, कैसे जानता है, वो एडवांस ट्रेनिंग में सिखाया जाता है। एडवांस ट्रेनिंग इनकी होती नहीं, इनकी 6 महीने की होती है, और 6 महीने की तो खाली बेसिक होती है। तो ना तो ये बेसिक पूरी सीख पाएंगे, ना एडवांस पूरी सीख पाएंगे, ना तो इनमें एक सैनिक वाले गुण आएंगे, ना वो डिसिप्लिन आएगा। डिसिप्लिन आएगा नहीं, हथियार चलाना सीख जाएंगे। जब ये 4 साल में वहां से यहाँ आएंगे ना, यहाँ पर इनको नौकरी वैसे नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि यहाँ पर जो और पढ़ने वाला बेरोजगारी आपको पता अपने देश में चरम पे है अजय भाई। इसका तो कोई समाधान किसी सरकार के पास नहीं होगा अब, क्योंकि एक तो आबादी के हिसाब से देखा जाए बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। ये बेरोजगारी धीरे से काबू में नहीं आएगी, किसी सरकार के काबू में नहीं आएगी। कोई कहते ना ले हम सरकार बनाएंगे, हम कर देंगे, नहीं कर पाएंगे। वो सिर्फ झूठे वादे घोषणे कर सकते हैं, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। वो जब वहां से यहाँ आएंगे तो ये क्या करेंगे? फिर वो हथियार उठाएंगे। फिर जैसे अपने देश में चलता है ना, माओवादियों का चलता है, ये चलता है, टेररिज्म चलता है, ये और ज्यादा बढ़ेंगे। लूट खसोट चोरी डकैती देखना कितनी ज्यादा बढ़ेगी, और इन सब में देखना सबसे ज्यादा हाथ ही अग्निवीरों का पाएगा। बहुत से युवा ऐसे होंगे जो इस बात को ये मान लेंगे, अगर तो हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहा है। इल्जाम नहीं लगा रहा है, ये अगत बता रहा हूं जो आगे तो इनके साथ होने वाला है। अगर अभी अपनी आंखें नहीं खोली ना, तो आगे इनके साथ यही होगा। चोरी डकैती तो अभी हाल फिलहाल भी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, वो इस बेरोजगारी के कारण बढ़ रही है। बेरोजगारी कम कर दो सरकार, उसी दिन चोरी डकैती बंद हो जाएंगी। आज जब युवाओं को रोजगार मिल जाएगा, एक जगह मिल जाएगी, भाई 2 पैसे उसके पास आने लग जाएंगे, तो तभी तो देश के बारे में सोचेगा। अब खाना नहीं दाने अम्मा चली बुनाने, उसका क्या फायदा है? जो खाना घर दाने नहीं होंगे तो क्या तो देश के बारे में सोचेगा, क्या देश की अर्थव्यवस्था के बारे में सोचेगा? वो तो सिर्फ 24 घंटे उसका दिमाग में एक उधेड़ बन रहा होगा, कहीं से भी पैसा आ जाओ, किसी भी तरीके से आ जाओ। तो फिर वो तरीके कौन से बचेंगे? ये चोरी डकैती लूट खसोट के फिर ये तरीके होंगे। उनको ट्रेंड वैसे कर दिया जाएगा, 6 महीने सेना के अंदर रख के वो ट्रेंड वैसे हो जाएंगे। फिर सिरदर्द बढ़ेगा ये पुलिस वालों का भी, इनका भी सिरदर्द बढ़ेगा। और नया कानून पुलिस वालों के लिए भी आने लग रहा है। अच्छा, पुलिस के लिए भी नया कानून आने वाला है? वो क्या है नया कानून? ये होगा जो वर्दी पहनते हो तो हमारे को पता होता है वर्दी में है पुलिस वाला है, इनकी वर्दी सिविल वर्दी में बदली होने वाली है। अच्छा। हाँ, सिविल वर्दी में, और ये शुरुआत दिल्ली पुलिस से होने लग रही है।
देखो भाई, बहुत कुछ बदलाव होने लग रहा है। जो कई सालों से, कई वर्षों से, जिस टाइम पर देश आजाद हुआ उस टाइम से जो चलता आने लग रहा है, उस वह बहुत कुछ बदलाव। यानी कि जब भाई फौज में लगा करता लड़का तो ये गर्व महसूस करता था कि भाई इसकी तो 7 पीढ़ियां की पैड़बंदगी। बिल्कुल। यानी कि नुका करते जो फौजी लग गया तो भाई इसने टेंशन नहीं है, भाई इसकी जिंदगी बन गई। लेकिन अभी क्या लगता है आपको, भाई 4 साल की जो नौकरी, इसके क्या मायने निकाल सकते हैं? भाई 4 साल की नौकरी के बाद क्या उसका भविष्य कैसा रहेगा? कैसा उसका भविष्य बिल्कुल अंधकार में है। अच्छा। वो गलत में जाएगा। इससे अच्छा तो ना, बहुत से मेरे पास भी फोन करते हैं, भाई भर्ती लग रही है, देखा नहीं देखा। मिस्टर बढ़िया अपना घरा खेती कर ले, बेच सकता, उसमें फायदे में रह जाएगा, बचा रह जाएगा। नंबर 1 चीज तो शेफ रहेगा। नंबर 2 चीज दूसरे तरीके उनमें नहीं जाएगा। तू जो बैल होते हैं उन बैलों में नहीं घुसेगा, क्यों? उनमें घुसना पड़ेगा। अब ये क्या कर रहे हैं, 4 साल के लिए लेते हैं, उनमें से 25% को रखेंगे। असली कंपटीशन वहां जाने के बाद होगा अग्निवीरों का। उस 25% को रखने के लिए रिश्वत भी चलेगी दबा के, चमचागिरी भी दबा के चलेगी, और बंदे को वहां तक गिरना पड़ेगा जहां तक उसको नहीं गिरना चाहिए। वो गिरने पर मजबूर हो जाएगा, और जो वो वहां पे गिर जाएगा, जो वो अपनी नजरों में इंसान गिर जाता है ना, फिर वो कभी नहीं उठ पाता। और वो ये इनके साथ होगा। ये देख लेना, ये बोल रहे हैं हम 25% को परमानेंट करेंगे। कौन से 25 को करेंगे, ये तो कंफर्म नहीं है ना। उस 25% के चक्कर में आप कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं पैसा चलेगा, मोटा पैसा चलेगा, भ्रष्टाचार चलेगा। आपको लगता है ऐसा होगा? बिल्कुल होगा, सरेआम होगा। ये कोई ये कहता हो ना कि नहीं चलता, भाई आर्मी में ऐसी रिश्वत नहीं चलती, नहीं चलेगी। ये आपके सामने है, आपके गांव में से गए अग्निवीर गए होंगे। बहुत बड़ी बात आप बोल रहे हैं, फौज के ऊपर, फौज के अंदर पैसा चलता है। बिल्कुल बोल रहा हूं मैं ये चीज। अभी भर्ती होने के लिए पैसा दे रहे हैं, नहीं दे रहे हो तो आप जाकर देख लेना। भर्ती होने के लिए लोग पैसा देते हैं, फिर वहां पर परमानेंट होने के लिए पैसा दिया जाएगा। वो पैसा नहीं कहता फौज के अफसर आगे खाओगे, लेकिन वहां पर और तरीके बहुत होते हैं फौज में, हमारे को पता है तरीके कौन से हैं। वहां पे इनको मजबूरी में देना पड़ेगा। इनकी मजबूरी है, ये नहीं कि भाई अपनी खुशी से देंगे, मजबूरी हो जाएगी। अगर परमानेंट नहीं होया तो वैसे मेंटली स्ट्रेस में आ जाएगा। स्ट्रेस में आकर वो ना इधर के लायक रहेगा ना फौज के लायक रहेगा। अभी तो एक अमृतपाल का केस है, जितने भाग का आए थे वो केस भी हैं। तब भी सेना का एक बयान आया था कि इसके हम चेंजमेंट करेंगे इसके अंदर। ये चेंजमेंट पता नहीं कब होगा, लागू तो कोई चीज बड़ी जल्दी हो जाती है। और ये भर्ती है ना, भर्ती ये कैंसिल भी होनी थी अग्निवीर वाले। अगर ये बच्चे 1-2 महीने भी स्टैंड ले जाते ना, लेकिन बेरोजगारी इतने चरम पर थी, इन्होंने एक भर्ती निकाल दी समय से पहले, और बच्चे भर्ती में चले गए, और बस वो जो आंदोलन था वो वहीं के वहीं समाप्त हो गया था। तो आंदोलन जो समाप्त होने का सबसे बड़ा कारण यही था कि इन्होंने भर्ती जल्दी निकाल दी। बिल्कुल, सबसे बड़ा रीजन ही ये था। अगर 2 भर्तियों में कोई बच्चा नहीं जाता ना, पहली ही भर्ती में देखो 1 लाख फार्म निकले थे, और जिसमें से 27 के 28 लाख ने फार्म भरा था 1 हफ्ते के अंदर अंदर। तो आप अंदाजा लगाओ बेरोजगारी कितने गुना हमारे देश के अंदर। जित 1 लाख की वैकेंसी निकाली थी पूरे देश में, 28 लाख फार्म भर रहे हैं। वो तो समय खत्म हो गया था, लोगों को पता नहीं लग पाया था, नहीं तो करोड़ों फार्म भरे जाते। फार्म भरवाए, फार्म क्या फ्री में भरे जाते हैं। एक वैकेंसी पे अगर 1000 आदमी ने फार्म भर दिया, एक फार्म 500 रुपया का ले ले, कितने का हो गया? तो पहला तो सबसे बड़ा घपला होता ना हमारे देश में, शुरुआत होती है फार्मों से, जो ये फार्म निकलते हैं। ये फार्म पहले नहीं निकलते थे, पहले सीधा अपने भर्ती होती थी, उस भर्ती में परमानेंट भर्ती होना था, जो हो जाते थे। ये फार्मों वाला ये घपले तो खुद गवर्नमेंट करवाती है भाई। ये बिल्कुल कोई बाहर से नहीं आते। अब इसमें भी कहते भैया तो आर्मी ने फार्म काटे हैं, लोग का कहते होगी फार्म आर्मी की तरफ, तो आर्मी ने काटे। आर्मी कोई फार्म नहीं निकालती, ना कभी पहले निकाल लेते ना अब निकाल रही है। ये जो नेता ना, ये नए नए तरीके ढूंढ के लाते हैं पैसे खाने के। बिल्कुल दीपक भाई, काफी कुछ आप देश में जो चल रहा है उस एक्टिविटी को लेकर के आप सीधा मतलब बेहिचकिचाहट के आप बोलते हैं। फौजियों को लेकर के भी आपने एक बुलंद आवाज उठाई है, जर्नल को लेकर के भी वीके सिंह के खिलाफ आप बोले। डर नहीं लगता आपको? इस प्रकार से आप मतलब बोलते हैं, जर्नल के खिलाफ भी बोल लेते हैं। 2 तरीके हैं अजय भाई जिंदगी जीने के। एक तो होता है जब हमारा शरीर मर जाता है ना, तब हमारी आत्मा भटकती रहती है। एक हमारा शरीर चलता रहता है और हमारी आत्मा, शरीर भटकता है, आत्मा तो निकल गई हमारी पहले ही। अगर जमीर जिंदा है तो आवाज उठानी पड़ेगी। इंसान हो तो इंसान जब हो के गलत के खिलाफ आवाज उठाओगे तो आपका जमीर जिंदा है। और मरे हुए जमीर का जरूरी है, मरे हुए जमीर के इंसान को मैं इंसान नहीं समझता। अपना जमीर मारकर 4 पैसे जरूर कमा लेगा कोई, लेकिन वो इज्जत जो शोहरत है ना, नहीं कमा पाएगा। इज्जत तब है अगर गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज उठाओ, चाहे हमारा ही कोई क्यों सगा क्यों ना हो। अगर वो गलत कर रहा है तो उसके खिलाफ आवाज उठानी सीखो। अगर एक इंसान के रूप में आए हो यार, एक
पता नहीं कितनी योनियों में भटकने के बाद एक इंसान रूपी जीवन मिला है, और इसमें भी अगर गलत के खिलाफ आवाज नहीं उठाई ना, फिर इंसान बनने का कोई फायदा नहीं है, फिर तो जानवर में और उस इंसान में कोई फर्क नहीं मानता। तो आप क्या मानते हैं अग्निपथ योजना के ऊपर जो आपने अब तक जो स्टडी की है, क्योंकि करीबन 1 साल हो चुका है और 1 साल के अंदर काफी नौजवान जो युवा हैं जो अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर बने हैं, उनके भी आपके पास फोन आने लग रहे हैं, बिल्कुल उनके संपर्क में भी आप खुद एक फौजी रहे हैं, तो क्या लगता है अग्निपथ योजना को लेकर के अब ये इसका एक विरोध आने वाले समय पे एक विरोध होगा या नहीं होगा, क्या लगता है आपको अग्निपथ योजना आगे जो सरकार बनाएगा ना, चाहे वो कांग्रेस बनाओ, चाहे आम आदमी बनाओ, चाहे बीजेपी सरकार बनाओ, तो इनको एक घोषणा करनी पड़ेगी कि हम इस अग्निवीर स्कीम को खत्म करेंगे। अच्छा, ये करनी पड़ेगी इनको, इनकी मजबूरी हो जाएगी। क्या आप आने वाला जो समय है लोकसभा चुनाव, देश के अंदर जो लोकसभा चुनाव होगा, क्या इसके ऊपर भी असर पड़ने वाला है? इसके ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। अगर आपको नहीं पता हो तो दिल्ली जंतर मंतर पर अभी 1 महीना पहले लाखों सैनिक इकट्ठा हुए थे। अच्छा। और वहां से उन्होंने हुंकार भरी थी, हालांकि गोदी मीडिया ने तो उसको नहीं दिखाया किसी ने भी, लेकिन लाखों सैनिक, हमने लाखों सैनिक है जो जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए थे और उन्होंने वहां पर ये अग्निवीर वाला मुद्दा उठाया था। ये मुद्दा कोई हाईलाइट नहीं करके ले आया, ये मुद्दा उन्होंने उठाया है, बोले या तो इस स्कीम को बंद किया जाएगा, नहीं तो आगे सरकार बनाने से पहले सोच लेना। कोई 1-2 सैनिक नहीं था वहां पे, अगर ये लगा लो 5 लाख सैनिक भी थे तो उनका परिवार भी होंगे, ये 25-30 लाख मान के चलो, और 25-30 लाख किसी भी साइड में गाड़ी को कर सकते हैं। सरकार अगर कोई आगे बनाएगा ना तो मांगे माननी पड़ेंगी, ये आप देख लेना। बिल्कुल, यानी कि बड़ा असर चुनाव के ऊपर पड़ने वाला, बिल्कुल पड़ेगा। ये अग्निपथ का भी पड़ेगा, और जो 3 कृषि कानून आए थे ना, जो रद्द कर दिए थे, ये 3 सहकारिता समिति के रूप में और कानून लेकर आ रहे हैं, वही 3 कृषि कानून है, ये भी याद रखना। उन 3 कृषि कानून से भी खतरनाक है 3 सहकारिता समिति कानून। वो 3 कृषि कानून तो लागू कर रहे थे, स्टेट वाइज लागू होने थे। ये 3 सहकारिता समिति कानून ऐसे लेकर आए जो पूरे देश में एक साथ लागू हो जाएंगे और किसानों के पास उनकी जमीन नहीं बचेगी। चलो भाई, फिलहाल वीडियो आपने देख लिया भाई। दीपक फौजी इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे, जिनका एक बड़ा दावा यह भी है कि अग्निपथ योजना को लेकर के जो अग्निवीर बने हैं, एक स्कीम भारत सरकार जो लेकर के आई थी, फौज में एक बड़ा बदलाव जो किया है, इस बड़ा बदलाव के कारण कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव 2024 में जो लोकसभा चुनाव होगा, देश की सरकार जो नहीं बनेगी, कहीं ना कहीं एक बड़ा असर देखने को मिलेगा जवान और किसानों के अंदर। यानी कि जो बड़ा बदलाव क्या था, किसान आंदोलन, यानी कि 3 कृषि कानून सरकार लेकर के आई थी, जिसको लेकर के हजारों शहादत किसानों ने दी थी। तब जाकर के देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माफी मांगी थी किसानों से। फिर जो जवानों को लेकर के एक अग्निपथ जो योजना लेकर के आई है सरकार, इसको लेकर के भी एक फौजी साहब का बड़ा दावा है कि एक बड़ा असर पड़ेगा। कोई भी यदि सरकार बनती है किसी भी पार्टी की, उसने बड़ी घोषणा करनी पड़ेगी अग्निपथ योजना को लेकर के। यहां तक दीपक फौजी ने कहा साथियों, अब क्रिया की प्रतिक्रिया आपने अपनी राय रखनी है कि इसके विचारों को लेकर के, दीपक फौजी के जो विचार हैं इनको लेकर के आपने अपनी राय रखनी है। क्रिया की प्रतिक्रिया जरूर दे और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरामैन शोगिंजा के साथ मैं जब भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।